नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जय भीम 32 में। आज हम बात करने वाले हैं उस आग की जो हर बहुजन युवा के भीतर छुपी हुई है। युवाओं को अक्सर कहा जाता है कि तुम्हारे सपने छोटे रखो, बड़ी सोच मत रखो, लेकिन याद रखो, सपनों की कोई जाति नहीं होती। डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। यही 3 मंत्र अगर बहुजन समाज का हर युवा अपना ले तो समाज की दिशा और दशा बदल सकती है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे आज की चुनौतियां क्या हैं, इतिहास हमें क्या प्रेरणा देता है और युवा पीढ़ी समाज को कैसे बदल सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस मैसेज को हर दिल तक पहुंचाइए। जय भीम। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आज बहुजन समाज के युवाओं की स्थिति क्या है। आज भी हमारे गांव में बच्चे बिना सही शिक्षा के बड़े हो रहे हैं। कई जगह स्कूल हैं, लेकिन वहां जाति भेदभाव, संसाधनों की कमी और गरीबी युवाओं को पीछे खींच लेती है। शहरों में नौजवानों के पास मोबाइल और इंटरनेट तो है, लेकिन सही दिशा और मार्गदर्शन की कमी है। बहुत सारे युवा आज भी ये मान बैठे हैं कि उनकी किस्मत छोटी है, उनके सपने पूरे नहीं हो सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत कोई ऊपर से नहीं लिखता, उसे हम खुद अपने संघर्ष और मेहनत से लिखते हैं। आज भी समाज में नफरत, भेदभाव और असमानता की जंजीरें मौजूद हैं, लेकिन अगर युवा चुप रहेंगे तो ये जंजीरें कभी टूटेंगी नहीं। सवाल ये है, कब तक हम चुप रहेंगे? कब तक अपने हक और सपनों के लिए किसी और का इंतजार करेंगे? युवाओं के जागने का मतलब सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करना नहीं है, बल्कि पूरे समाज को जगाना है, अपने हक और अधिकारों के लिए खड़ा होना है। दोस्तों, जब हम बहुजन समाज के इतिहास को देखते हैं तो हमें ऐसे महापुरुष दिखाई देते हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। बाबा साहिब अंबेडकर। बाबा साहब का जन्म बेहद कठिन परिस्थितियों में हुआ। ना साधन थे ना सुविधा, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि शिक्षा को हथियार बनाएंगे। उन्होंने कहा था, शिक्षा वो तलवार है जिससे हम गुलामी की जंजीरों को काट सकते हैं। सोचिए, एक बच्चा जिसे स्कूल में बैठने तक की जगह नहीं दी जाती थी, वही आगे चलकर भारत का संविधान निर्माता बना, जिस सिर्फ उनकी मेहनत और शिक्षा की ताकत थी। ज्योतिराव फूले। ज्योतिबा फूले ने समाज में बराबरी और शिक्षा के लिए संघर्ष किया। जब लड़कियों की पढ़ाई को पाप माना जाता था, तब उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर पहला स्कूल खोला। उन्होंने साफ कहा था कि अगर समाज को बदलना है तो शिक्षा का दीपक हर घर में जलाना होगा। सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई पहली महिला शिक्षिका बनी। उन पर कीचड़ फेंका गया, ताने मारे गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर लड़की को पढ़ाने का संकल्प उन्होंने जीवन भर निभाया। आज हम उन्हें भारत की असली शिक्षा माता कहते हैं। कांशीराम। कांशीराम ने राजनीतिक चेतना जगाई। उन्होंने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये वाक्य आज भी बहुजन युवाओं को एकजुट होने और अपने अधिकार मांगने की ताकत देता है। दोस्तों, इन सभी महापुरुषों में एक बात कॉमन थी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने समाज की बेड़ियों को तोड़ा और सबसे जरूरी, उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया। आज अगर बाबा साहेब पढ़ाई छोड़ देते, अगर सावित्रीबाई फूले डर जातीं, अगर कांशीराम चुप रहते, तो शायद हम आज भी अंधेरे में जी रहे होते। इसलिए ये इतिहास सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक संदेश है। अगर हमारे पूर्वज संघर्ष कर सकते हैं तो आज का युवा क्यों नहीं? दोस्तों, समाज की सबसे बड़ी ताकत उसका युवा होता है। युवा अगर जाग जाए तो इतिहास बदल जाता है। आज बहुजन समाज की सबसे बड़ी पूंजी हमारी युवा पीढ़ी है। हमारे पास जोश है, ऊर्जा है और सबसे बड़ी बात, आज हमारे पास शिक्षा और तकनीक है। पहले जब हमारे महापुरुष संघर्ष कर रहे थे, तब उनके पास न इंटरनेट था, न मोबाइल, न सोशल मीडिया। फिर भी उन्होंने पूरे समाज को जगाया। आज जब हमारे पास सब कुछ है, तो हमारी जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। शिक्षा को हथियार बनाना ही युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है। एक पढ़ा लिखा युवा पूरे गांव को बदल सकता है।
एक जागरूक युवा पूरे समाज को दिशा दे सकता है। दूसरी ताकत है एकता। अगर हम बिखरे रहेंगे तो कोई हमारी आवाज नहीं सुनेगा, लेकिन अगर हम संगठित होकर खड़े हो जाएं तो हमारी आवाज सत्ता तक गूंजेगी। तीसरी ताकत है आत्मविश्वास। युवा जब खुद पर विश्वास करता है तब कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। बाबा साहेब ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उनके जीवन ने हमें यह दिखाया कि आत्मविश्वास और मेहनत से असंभव भी संभव हो सकता है। दोस्तों, आज हर बहुजन युवा को यह सोचना होगा कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए जिम्मेदार है। तुम्हारा हर कदम समाज की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करता है। दोस्तों, आज का समय बदल चुका है। अब हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यानी ज्ञान और जानकारी की पूरी दुनिया हमारी उंगलियों पर है। सवाल यह है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर हम इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यह हमें आगे नहीं ले जाएगा, लेकिन अगर हम इसे शिक्षा, जागरूकता और समाज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करें तो यही साधन हमारी क्रांति का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। हर युवा को यह ठान लेना होगा कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, नई स्किल सीखेगा और अपने समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देगा। याद रखो, आज तुम्हारा एक कदम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकता है। आज अगर तुम मजबूत बनोगे तो कल तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां गुलामी नहीं बल्कि आजादी की हवा में सांस लेंगी। दोस्तों, अब वक्त है इस पूरे संदेश को अपने दिल में उतारने का। हमने देखा आज हमारे समाज के युवाओं के सामने कितनी चुनौतियां हैं। इतिहास से हमें कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती है और आज का युवा कितनी बड़ी ताकत रखता है। युवाओं, याद रखो, समाज को बदलने की ताकत तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारा कलम ही तुम्हारा असली हथियार है, तुम्हारी एकता ही तुम्हारी असली शक्ति है और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली पहचान है। भाइयों बहनों, अब समय आ गया है कि हम सिर्फ फेसबुक पर पोस्ट न लिखें बल्कि असली जीवन में भी बदलाव की मशाल जलाएं। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने समाज को उस ऊंचाई पर न पहुंचा दो जहां उसे पहुंचना चाहिए। अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये आवाज और दूर तक पहुंचे। शिक्षा हमारी ढाल है, एकता हमारी ताकत है, आत्मविश्वास हमारी पहचान है। जय भीम।